नमस्कार बच्चों। कल तक हमने हितोपदेश मित्र लाभ में पढ़ा था कि राजा ने अपने पुत्रों को शिक्षित बनाने के लिए, अपने पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए विद्वानों की एक सभा बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों को कौन पढ़ाकर विद्वान बना सकता है। उन्होंने एक सभा में बुलाकर सभी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्ययन से विमुख मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देकर उन्हें पुनर्जन्म देने जैसा कार्य आप लोगों में से कोई कर सकता है, क्योंकि आप विद्वान हैं। और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस प्रकार सोने के साथ रखी हुई मरकत मणि भी कांति को प्राप्त कर लेती है, वैसे ही अच्छे और गुणवान पुरुषों के साथ रहकर मेरे पुत्र भी व्यवहार कुशलता आदि सीख जाएंगे। उसी क्रम में आगे राजा कहता है, उक्तंच कहता है कि हीयते ही मति ही तात हीनै सह समागमात् समश्चै समासमिति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। कहते हैं कि हे सज्जनों, जिस प्रकार से हीन के साथ रहने से हीयते हीन हो जाती है, मति हीयते ही मति हीनै, हीन व्यक्तियों के साथ रहकर मति हीन हो जाती है, मति यानी बुद्धि। सह समागमात, और समान अवस्था वाले लोगों के साथ में रहकर वैसी ही रहती है। और समयश्च समाम एति, और विशिष्टैश्च विशिष्टताम, और जो विशिष्ट लोगों के साथ में अगर हम मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो विशिष्टता को प्राप्त कर लेती है। अर्थात जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो राजा कहना चाहते हैं कि अगर आप विद्वानों के साथ में अगर मेरे पुत्र रहेंगे, कोई भी जो उनको पढ़ाने को तैयार होगा उनके साथ यदि मेरे पुत्र रहते हैं तो मेरे पुत्र भी गुणवान बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, तात। ता शब्द एक ऐसा संबोधन है जिसका प्रयोग छोटे के लिए और बड़ा छोटे के लिए और छोटा बड़े के लिए कोई भी कर सकता है। अपने समान वालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम आजकल की आम भाषा में बोलते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो उसमें देखा नहीं जाता कि मेरे से छोटा है या मेरे से बड़ा है, बराबर का है, हम बोल देते हैं आपस में। ऐसे ही यह तात शब्द है संस्कृत में, जिसका प्रयोग हम संबोधन के लिए करते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामना महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पति इव अब्रवीत् देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तन्मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यते। अत्रांतरे, यह सुनकर, इसके बाद राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित, जो कि सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञों, सभी प्रकार के नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाला था और बृहस्पति के समान बहुत विद्वान, बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं, बहुत विद्वान हैं, तो उनके समान वह बोला कि देव महाकुल संभूता एते राजपुत्र, ये राजपुत्र जो हैं वह बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, महान कुल में उत्पन्न हुए हैं, आपके पुत्र हैं। तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, मैं इनको नीति शास्त्र पढ़ा सकता हूँ। यतः, क्योंकि ना द्रव्यो निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत न व्यापार शतेनपि शुकवत पाठ्यते बकः, कि ना द्रव्य निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत। ना द्रव्य यानी जो पात्र नहीं है, जो अपात्र हैं, अपंडित हैं, उनमें किसी प्रकार की क्रिया फलित नहीं होती। जो अद्रव्य हैं, मतलब कि जो पात्र नहीं है, उनमें किसी प्रकार की मेहनत फलवती नहीं होती, फल नहीं देती है। जैसे कि न व्यापार शतेनपि, 100 प्रकार के कार्य करने पर भी, 100 प्रकार से प्रयास करने पर भी, व्यापार यानी प्रयास, 100 प्रकार के प्रयास करने पर भी शुकवत, तोते के समान, न पाठ्यते बकः,
बक जो है, बगुला जो है, वह नहीं पढ़ाया जा सकता। तोते को हम थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन बगुले को हम नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चों, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी हितोपदेश की हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और हितोपदेश की प्रस्तावना समाप्त होने जा रही है एक तरीके से। यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बक, तोते आदि का नाम लिया, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हितोपदेश जो है वह इन पशु पक्षियों के नाम से, पशु पक्षियों की कहानियों से नीति के ज्ञान को पढ़ाने वाली एक पुस्तक है। आचार विचार आदियों को का ज्ञान दिलाने वाली एक पुस्तक है। तो जैसे ही यहाँ बक और तोते का नाम आया है, अब हमें समझ जाना चाहिए कि अब कहानी शुरू होने वाली है, मूल कहानी। अब यहाँ पर प्रस्तावना ख़त्म होने जा रही है और कथाएं प्रारंभ होने के उद्देश्य से यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार राजा ने सभा में, राजा की उस सभा में विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को इन कथाओं के माध्यम से सुशिक्षित और राजनीति में दक्ष करने का प्रस्ताव रखा। और इस विवरण से ज्ञात होता है कि पशु पक्षियों की कथाओं को कहने वाले ये जो हैं विष्णु शर्मा थे, जिन्होंने इस कहानी, इस पुस्तक की रचना की। तो और आगे अब देखिए, अब हमारी मूल कथा प्रारंभ होने वाली है कुछ ही समय में। तो उसी का ये एक तरीके से किया जा रहा है, थोड़ा प्रस्तावना बनाई जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है। प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं, उसमें भूमिका बनाई जा रही है। कहते हैं अन्यश्च, और भी कहते हैं। दूसरी बात विष्णु शर्मा क्या कहते हैं कि अस्मिन् तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्यम उपजायते आकारे पद्मरागाणाम जन्म काचमणे कुतः, कि अस्मिन् तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्य उपजायते, कि निर्गुण गोत्र में इस प्रकार के आपके अस्मिन गोत्र यानी इस प्रकार के कुल में, आपके कुल में इतने बड़े, जहाँ के राजा आप इतने सज्जन और इतने महान राजा हैं, राजा सुदर्शन की प्रशंसा करी है एक तरीके से कि अस्मिन, इस गोत्र में, आपके गोत्र में, आपके परिवार में आपके पुत्र निर्गुण अपत्य यानी संतानें नहीं उत्पन्न हो सकती। निर्गुण संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। कैसे कि आकरे पद्मरागाणाम, पद्मराग की खान में, आकर यानी खान यानी जहाँ पर मणियाँ उत्पन्न होती है, रत्न उत्पन्न होते हैं, ऐसी जगह, ऐसी खान, उसमें न काचन मणि, कांच कहाँ से उत्पन्न होगा, काचन मणि कुतः जन्म है, काच मणि यानी कि कांच जो किसी काम का नहीं होता, कांच बहुत सस्ता होता है, वह कहाँ से उत्पन्न होगा। यहाँ पर राजा के, विष्णु शर्मा के कहने का तात्पर्य है कि आपका महान कुल है और इस महान कुल में, ये उदाहरण उन्होंने दिया है कि पद्मराग मणियों की खान में कांच जैसी तुच्छ चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। उसी प्रकार आप जैसे उच्च वंश में किसी उसी के अनुरूप और योग्य पुत्र ही उत्पन्न हो सकते हैं, और ये थोड़ी सी मेहनत से पढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर देखने वाली ये है कि अपत्य शब्द आया है। अपत्य शब्द का अर्थ संतान होता है और इससे पुत्र का आशय ही लिया जाता है, जो कि अपने पितरों या पूर्वजों को अधः पतन या नरक में जाने से रोकता है, ऐसा कहा जाता है। पुत्र जो पिंड दान या जल दान करता है, उसी से पितृ तृप्त होते हैं, और वैसे भी लोक में, इस संसार में वंश वृद्धि अथवा कुल को चलाने के लिए पुत्र का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अपत्य का अर्थ यहाँ पर जो संतान है वह पुत्र संतान से ही लिया गया है। इसके बाद में विष्णु शर्मा कहते हैं कि अतो अहम षण्मासा अभ्यंतरे तत्पुत्रान नीतिशास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। तो मैं आपके इन पुत्रों को 6 महीने के भीतर ही नीति शास्त्र से पहचान करा दूंगा या नीति शास्त्र को जानने वाला बना दूंगा।
राजा स विनय पुनः उवाच, राजा ने विनय के साथ पुनः कहा। क्या कहा राजा ने कि कोटि अपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः अस्मा अपि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटो अपि यानी कि कीट, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं जो फूलों में पाए जाते हैं, फूलों में रहते हैं, सुमनो संगाद रोहति सताम शिरः, वह सुमन यानी फूलों के संसर्ग से, फूलों के साथ रहने के कारण सज्जनों के सिर पर, जब हम सज्जनों को माला वाला पहनाते हैं महान पुरुषों को, तो उन फूलों के साथ वे कीड़े मकोड़े भी उनके सिर तक पहुंच जाते हैं। और वैसे ही अश्मा अपि, पत्थर भी याति यानी प्राप्त कर लेते हैं देवत्वम, देवत्व भाव को, महद भी सुप्रतिष्ठित है, महान लोगों के द्वारा जब वह प्रतिष्ठित किए जाते हैं तो पत्थर भी देवत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस श्लोक से यह है कि क्षुद्र जंतु जो कीट आदि पुष्प में रहते हैं वह बड़े बड़े पुरुषों के सिर पर जा बैठते हैं, और पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं वे बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा जब मूर्ति रूप में स्थापित कर दी जाती है कहीं पर, तो वे देव भाव को प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही दोनों उदाहरण देते हुए राजा का कहने का अर्थात मतलब यह है कि वैसे ही मेरे पुत्र भी आपके साथ रहकर, आप जैसे बड़े विद्वान के साथ रहकर गुणवान हो जाएंगे। इसके बाद में राजा कहते हैं कि अन्यश्च, कुछ और भी कहते हैं, अन्य और एक बात है। क्या है वह? यथोदय गिरे द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णो अपि दीप्यते। कि जिस प्रकार उदय गिरे यानी उदयाचल जहाँ से सूर्य उदित होता है वहाँ पर द्रव्यम अन्य पदार्थ भी सन्निकर्षेण यानी कि समीपता के कारण, सन्निकर्ष के कारण दीप्यते चमक उठते हैं। जिस प्रकार उदयाचल पर छोटे मोटे जो भी पत्थर कंकड़ या कुछ और द्रव्य होते हैं वह सूर्य के उदित होते समय सन्निकर्ष समीपता के कारण चमक उठते हैं। आपने देखा होगा जब सूर्य निकल रहा होता है, कहीं से सूर्य की एक किरण किसी कांच पर या किसी चमकीले पदार्थ पर गिर जाती है तो वह चमकती हुई दिखाई देती है हमें। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार समीपता के कारण उदयाचल के छोटे मोटे पदार्थ भी सूर्य के उदित होते समय चमकने लगते हैं, वैसे ही सत्सन्निधानेन हीन वर्णो अपि दीप्यते, वैसे ही सज्जनों के सन्निधान से, सज्जनों के साथ रहने से हीन वर्ण भी, हीन वर्ण यानी जिसमें कोई बुद्धि नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, निम्न वर्ण हो, वह भी चमक उठता है, चमकने लगता है। अब यहाँ पर एक उदयगिरी जो शब्द आया है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे थोड़ा। उसमें क्या है, उदयगिरी से इन्होंने क्या तात्पर्य लिया है? उदयाचल पर्वत जो कि पूर्व दिशा में माना जाता है, और यह माना जाता है कि सूर्य प्रतिदिन वहीं से उदित होता है। तो जब सूर्य उदित होता है उस समय सूर्य के प्रकाश से वह पर्वत प्रकाशित हो जाता है, और उस पर रखे हुए जो भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वृक्ष आदि हैं वह भी चकाचौंध से चमकने लगते हैं। तो राजा का कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे तेजहीन पत्थर आदि भी उदयाचल में के समीप रहने से तेजस्वी बनकर चमकने लगते हैं, वैसे ही नहीं पढ़े हुए व्यक्ति भी महापुरुष और बुद्धिमानों के आश्रय से बड़े बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। कि गुण जो है वह गुणगेषु, गुणों को जानने वाले लोगों में ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। जो गुणों को जानते हैं, जो गुणों की कीमत जानते हैं, उनमें ही गुण रहते हैं। दुर्गुण में कोई वैसा गुण, वह गुण नहीं रहता, ये कहना चाहते। ते वे ही निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोयाः प्रवन्ति नद्य है, बहती हुई नदी का जो जल है वह आस्वाद्य पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ति अपेय, वही जल
अपेय हो जाता है। समुद्र में जाकर उसी नदी का जल जो है वह पीने योग्य नहीं रह जाता है, वह भी समुद्र के जैसा क्षार हो जाता है। फिर कहते हैं तद एतेषाम, राजा कहते हैं कि इसलिए तद एतेषाम मत पुत्राणाम नीति शास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम। तो आप ही इस कारण से, क्योंकि बड़े लोगों के साथ रहकर ये भी गुणवान बन जाएंगे, इस कारण से मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए आप ही प्रमाण हैं, आप ही योग्य हैं। इति उक्त्वा, यह कहकर तस्य विष्णु शर्मा ने, उन विष्णु शर्मा के करे यानी हाथ में बहुमान पुरः, अत्यधिक सम्मान के साथ में सरम पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को उन्होंने समर्पित कर दिया। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। कि जैसे नदियों का उदाहरण देते हुए कि जब तक जल नदियों में रहता है तब तक मधुर एवं पीने योग्य रहता है, किंतु समुद्र में जाने के बाद वह खारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है, वैसे ही अच्छे अच्छे गुणों से योग्य आप जैसे सज्जन पुरुष के सिखाने से श्रेष्ठ सद्गुण हो जाएंगे, किंतु कुपात्र के सिखाने से गुण भी दुर्गुण दोष रूप को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप ही इन्हें सिखाइए। ऐसा कहकर राजा उनको अपने पुत्र सौंप देता है। इस प्रकार हमने देखा यहाँ तक बच्चों कि अब राजकुमार जो हैं वह विष्णु शर्मा के पास आ चुके हैं। विष्णु शर्मा अब उन्हें किस प्रकार से पढ़ाएंगे और आगे की बात सिखाएंगे, महान बनाएंगे, ये हम इस हितोपदेश के द्वितीय अध्याय से, जहाँ से मूल कथा प्रारंभ हो जाती है, उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।